हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें मैंने अब तक 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये हमारा है 10th प्रैक्टिस सेट। और 10th प्रैक्टिस सेट है इसमें, और उसके बाद में आपको 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको सॉल्व पेपर भी जरूर कराऊंगी थोड़े से, क्योंकि ऐसा सॉल्व पेपर जो पिछले आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं, और भी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अब थोड़ा सा सॉल्व पेपर इसमें जरूर कराऊंगी और उसकी वीडियो आप अवश्य देखें, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक 9 प्रैक्टिस सेट जो मैंने करा दिए वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं। और भी आपकी जो परीक्षाएं आ रही हैं आरओ की, और भी जो परीक्षाएं आ रही हैं उनके सबके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इतिहास के क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे एलटी भर्ती, टीजीटी पीजीटी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी मैंने इस बार तैयारी करवाई थी, और भी मैं आगे भी तैयारी करवाऊंगी। तो जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, यह सुल्तान कौन था? ठीक है, क्या पूछा है, सल्तनत काल में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और यह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो बिहार में गया में सूर्य मंदिर के शिलालेख में 2 बार नाम आता है, और उसने इस हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। इसके अलावा फिरोज द्वारा अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और हिंदू मेले जो थे उनको भंग करने, क्योंकि कट्टर मुस्लिम जो था ये, और हिंदुओं का वध करने आदि के बारे में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, दारा शिकोह ने। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह ने। उपनिषद जो थे उसका फारसी में अनुवाद किया था किसने? दारा शिकोह ने किया था। और मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था ये दारा शिकोह। किसका पुत्र था? मुमताज महल और शाहजहां का पुत्र था ये दारा शिकोह बड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, किस आधुनिक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए समय के सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? नूरजहां, रोशन आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जीनत उन निसा। और हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जहां आरा बेगम। और जहां आरा बेगम कौन थी? ये थी शाहजहां की पुत्री थी ये, ठीक है, ये शाहजहां की पुत्री थी ये जहां आरा बेगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, बीडी महाजन, जदुनाथ सरकार। और फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, जदुनाथ सरकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजा ही थे। और शहर के भीतर एक तुरुस्क, ठीक है, तुरुस्क आवास, एक मस्जिद, एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तु शिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उदाहरण किसका है? ठीक है, यह उद्धरण किसका है? के नीलकंठ शास्त्री, बटरस्टाइन, ए केशव स्वामी, इरफाब हबीब। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्टन स्टाइन, ठीक है। और पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, और उससे आपके बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और मैंने करीब काफी वीडियो अपलोड की हुई, प्लेलिस्ट में जाके आप एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हैं। और मैंने विजयनगर साम्राज्य वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सिक्स क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट है, गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह,
ताजमहल, अकबर, बीबी का मकबरा, रबिया-उद-दुर्रानी, सिकंदरा, मुमताज महल। और 6 क्वेश्चन का सही मिलान जो होगा वो ऐसे होगा, जो गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, ऐसे। ताजमहल, और ताजमहल ये मुमताज महल का है, जो ताजमहल जो बना है मुमताज महल का ताजमहल है। और बीबी का मकबरा रबिया-उद-दुर्रानी, सिकंदराबाद का जो मकबरा है वो अकबर का, ठीक है। इस तरीके से मिलान हो जाएगा और हमारा 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का 1 है, बी का 4 है और सी का 3 है, डी का 2 है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड और पुस्तक लेखक गुलशन इब्राहिमी, गुलाम मुर्तजा, बसातीन उस्लातीन, हुजनी अस्त्राबादी, फुतुहात आदिल शाही, भीमसेन, नुस्खा ए दुल कुशा, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। और 7th क्वेश्चन का जो हमारा सही जुमल हो जाएगा गुलशन इब्राहिमी, ये हो जाएगा मोहम्मद कासिम फरिश्ता, यानी ए का हो जाएगा 4th। और बसातीन उस्लातीन ये हो जाएगा गुलाम मुर्तजा, ठीक है, बी का 1। और फुतुहात आदिल शाही ये हो जाएगा फुजनी अस्त्राबादी, ठीक है, ये हो जाएगा फुतनी अस्त्राबादी, ये सेकंड। और नुस्खा ए दिल कुशा ये भीमसेन की है पुस्तक। और इस तरीके से जो 7th क्वेश्चन का हमारा सही सुमेल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 4th, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज लेखक यात्रियों को काल क्रमानुसार संयोजन करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी, बी है अब्दुल रज्जाक कमाल उल दीन इब्न इशाब अल समरकंदी, और सी है महमूद बल्खी, और डी है इब्न बतूता। तो इनका क्या पूछा है, काल क्रमानुसार इनका हमें क्या करना है, संयोजन करना है। और जब हम संयोजन करेंगे इनका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले ई, फिर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, इब्न बतूता, उसके बाद बी अब्दुल रज्जाक, उसके बाद है सी महमूद वली बल्खी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बाकी पीसीएस वगैरह की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नेक्स्ट है, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था। चालाक अफगान बताकर आलम दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, बहादुर शाह, शेर खां। और 9th क्वेश्चन को जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शेर खां, ठीक है। शेर खां के प्रति जो है ये उसको क्या किया था, हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था, तो शेर खां के प्रति ये सचेत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की। मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मुशरिफ उल मुमालिक इशामी। और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुशरिफ उल अल मुमालिक, ठीक है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी, तो मुशरिफ अल मुमालिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके को क्वेश्चन कम आते हैं जो है एग्जाम में। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, और 1663 ईस्वी में अहोम राज्य उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1667, 1681, 1685, 1689। और 11th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट 1687, ठीक है, 1667, 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध राज्य का प्रयोग किसने किया, ठीक है। 12th क्वेश्चन है ये, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये किया था इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था और इसने हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था इब्न बतूता ने।
ठीक है, मोरक्को का यात्री था ये, और पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राज्य को पराजित किया, श्रीलंका में सेना भेजी, बहमनी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। और 13 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया। कृष्णदेव राय ने क्या किया? उड़ीसा के राजा को पराजित किया। और कृष्णदेव जो राय था किस वंश का शासक थे, भी कई बार पूछ लेते हैं, ते तुलु वंश का महान शासक था। ठीक है, तुलु वंश का ये महान शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, तुलु वंश का ये महान शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, और इसने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? किसका अंकन है? राशि चक्र का। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है जहांगीर के सिक्कों पर। जहांगीर ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे, और उसने एक सिक्के पर स्वयं जहांगीर की जो है आकृति भी मिलती है, और उसके कुछ सिक्के जो है वो जहांगीर तथा नूर जहां दोनों के नाम भी अंकित मिलते हैं। और वहीं उसके जो कुछ सिक्के हैं उस पे क्या है कि उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याले लिए हुए भी अंकित है, क्योंकि वो शराब बहुत पीता था, और प्याला लिए हुए भी अंकित है उसकी। और जहांगीर ने चांदी के कुछ ऐसे सिक्के भी चलाए थे जिन पर राशि चक्र अंकित है। और जहांगीर ने निसार नामक एक अन्य सिक्का भी चलाया था। एक निसार नामक सिक्का भी जहांगीर ने चलाए थे, भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, निसार नामक सिक्का भी इसने चलाया था जहांगीर ने, और राशि चक्र इसका अंकन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन था ये, जिसने ये 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से रहा, और उसके बाद इसने 20 वर्ष सुल्तान बनकर रहा है, करीब 40 वर्ष तक इस शासनकाल में रहा था। और रक्त एवं लहू की नीति अपनाई थी इसने, और ये अपने आप को सुल्तान को क्या समझता था? धरती पर खुदा का प्रतिनिधि समझता था। और नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और ईश्वर का प्रतिनिधि का सिद्धांत का भी इसने प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राशि खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? दीवाने रियासत, बरीद ममालिक, शाहनाई मंडी, आरिज ममालिक। और 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरीद ममालिक। अलाउद्दीन कालीन का जो प्रशासन में राशि खुफिया विभाग होता था, खुफिया विभाग, ये आपको याद रखना है, खुफिया विभाग का जो प्रतिनिधि होता था, मुखिया होता था उसका, वो क्या कहलाता था? बरीद ममालिक। ठीक है, और इसका खुफिया विभाग का नेतृत्व करके क्या करता था? ये सूचना जो होती थी उनको राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था, खुफिया विभाग का जो मुखिया होता था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, या टप्पा के समानार्थी। डी है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। और 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा जो है डी। ठीक है, चकला जो मुगल काल में सरकार और परगने के बीच की इकाई को कहते थे। तो किसको कहते थे? चकला। ये जो चकला है ये किसे कहते थे? ठीक है, ये कहते थे जो मुगल काल और सरकार, ठीक है, मुगल काल में सरकार जो होती थी, ठीक है, मुगल काल में जो सरकार होती थी, सरकार और परगने, ठीक है, सरकार और परगना जो होता था उसके, ठीक है, सरकार और परगने के बीच की जो इकाई होती थी उसको ही कहा जाता था चकला, और जिसका अस्तित्व का था शाहजहां के काल में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है इसका अस्तित्व कब आया था? तो शाहजहां के काल में आया था। ठीक है, चकला, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता था? मुशर्रफ ममालिक, मीर समा, वकील मुल्तब, मुस्तौद ए ममालिक। और 18 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुस्तौफ ए ममालिक। ठीक है, मुस्तौफ ए जो ममालिक होता था वो ऑडिटर जनरल या लेखा परीक्षा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। बी है, सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। और सी है, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। और डी है, फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और
व्यवस्था बनाए रखना होता था। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? शाइस्ता खां, बहादुर खां, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह। और 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को? मिर्जा राजा जय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2/1/4% था। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं अगला। सेकंड है, जहांगीर के हर समय हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3/1/2% सीमा शुल्क था। और उसके बाद है, जहांगीर के समय पर धन पर 2% सीमा शुल्क था, चाहे सोना हो या चांदी। उसके बाद औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी थी, यानी जो गैर मुस्लिम थे, और इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं और ऊंची शुल्क दर को बचाने के लिए उनका सामान छुपा कर ले जाते थे, क्योंकि इसने ऊंची दर इतनी रखी थी, इतना शुल्क रखा था। और काफी कट्टर था, ये सुन्नी मुसलमान था, औरंगजेब बहुत कट्टर था, और इसने जजिया वगैरह कर भी फिर से लगा दिया था। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये है, उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसाहत के स्थान पर हुक्म हासिल को अपनाया। और बी है, गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, उनकी उपलब्ध परिधियों पर बहाल किया। और सी है, उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। डी है, उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। और 22 का हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्या पूछा है, इसमें सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सही नहीं है, यानी ये तीनों सही है लेकिन ये सही नहीं है। 23 क्वेश्चन है, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? खालसा, जब्ती, मदद, मास, इजारा। और 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, खालसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में आईना दहसाला कब लागू किया गया था? 1570 में, 1575, 1580 या 1585। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1580 में। अकबर जो था अपने शासनकाल में उसने 24वें वर्ष में, किस वर्ष में इसने? 24वें वर्ष में। ठीक है, 24वें वर्ष में 1580 में उसने आईने दहसाला यानी टोडरमल जो बंदोबस्त था नामक एक नई प्रणाली को इसने मुगल कालीन लगान व्यवस्था जो थी उसको अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था, 10 वर्षीय व्यवस्था। ठीक है, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आईने दहसाला को 10 वर्षों का इसमें प्रबंध था। नेक्स्ट है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है? यह है, स्वयं के राज्य स्वराज्य यानी के अंतर्गत शिवाजी के दक्कनी सल्तनतों में मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के थे यानी कम थे। और बी है, शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर बंद करवा दिया। और सी है, मराठों ने सख्ती से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया। और डी है, 1681 में औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा। और 25 क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या पूछा है इसमें, लेकिन सही नहीं है, ये पूछा है कथन सही नहीं थे, सही नहीं है, बाकी तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें पढ़ना है, अभी कथन पढ़ते हैं हम। मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास तथा मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे। ठीक है, और कारण क्या है, तर्क क्या है? किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की जरूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसी कोशिश में
हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीक सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता था। और इसमें सही कौन सा है? 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। दोनों ही चीजें इसमें सही है, और लेकिन आर ए की आंशिक व्याख्या ही करता है, यानी जो आर है वो ए की क्या करता है, कुछ व्याख्या ही करता है, पूरी व्याख्या उसकी नहीं करता। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? सल्तनत कालीन पूछा है। आलू, तिल, जौ, मक्का। और हमारा 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4, क्योंकि आलू बाद में आया है, मक्का भी अमेरिका से आया है और बहुत बाद में आया है। तो ये जो है दोनों की खेती नहीं की जाती थी। ठीक है, आलू और मक्के को छोड़कर गेहूं, जौ, गन्ना, धान, तिल आदि फसलें जो है सल्तनत काल में उगाई जाती थी। और 3 तरीके प्रचलित थे राजस्व निर्धारण के, और वो थे बटाई यानी किस्मत गल्ला, मसाहत। ठीक है, कौन कौन से थे? एक बटाई और दूसरा था मसाहत। ठीक है, मसाहत। और इसके अलावा एक मुक्ताई या बटाई कर भी था, यानी बटाई कर था, यानी बटाई पे उसको खेती को दिया जाता था, और वो भी था बांट प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया? ए ऑप्शन है सन 1699 में आनंदपुर में सिखों की एक विशाल सभा के आयोजन के बाद। बी है केसगढ़ में एक शानदार दरबार के आयोजन के पश्चात। सी है आनंदपुर के प्रथम युद्ध के पश्चात। और डी है पंच प्यारों के हाथों खांडे का पाहुल जो है ग्रहण करने के बाद। और 28 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंच प्यारों के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, याद रखना आपको, कौन से गुरु थे? 10वें थे और अंतिम भी थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली का प्रारंभ किया था। और इसमें क्या होता था, दीक्षित व्यक्ति जो होता था वो खालसा, दीक्षित व्यक्ति जो होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे खालसा कहा जाता था। ठीक है, खालसा कहा जाता था उसे, दीक्षित व्यक्ति को। और दीक्षित होने वाला जब व्यक्ति होता था उसको पंच, कमर केस यानी कंघा, कृपाल, कच्छा और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था, तथा नाम के अंत में क्या होता था? सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता था। और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने इसकी खालसा पंथ की स्थापना की है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कब जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और 1699 ईस्वी में इन्होंने की थी। और 10वें पातशाह का जो ग्रंथ है, एक पूरक ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा। और 29 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सिकंदर शाह द्वारा। ठीक है, सिकंदर शाह द्वारा जो है बंगाल के अलग ढंग से इसने स्थापत्य शैली का विकास किया था, और इसमें ईंट, बांस, गौड़, पत्थर और काठ जो है वो काफी मात्रा में इसमें प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया था? किसे पिता कहा था इल्तुतमिश ने? शेख नजीबुद्दीन के नकशबंदी को, या शेख बहाउद्दीन जकारिया को, काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, या शेख निजामुद्दीन औलिया को? 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेख नजीमुद्दीन नकशबी को। ठीक है, और ये है ऑप्शन ए, नजीबुद्दीन जो सकवी थे उनको इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया था। और शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था 1170 में, और इन्हें वाह उल हक के नाम से भी जाना जाता था। और ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थी। जबकि चिश्ती संत जो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1238 में बदायूं में। ठीक है, कब हुआ था? 1238 में बदायूं में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इसी तरीके से, और इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? महबूब ए इलाही कहा जाता था। चलिए, 31 क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? मसाहत, गल्ला बख्शी, नसक, बटाई
और 31 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मसाहत हो जाएगा, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। बल्लाल सेन, रसगंगाधर, लेखक एक तरफ है इनके जो है कार्य, जगन्नाथ पंडित, कृष्णदेव शुक, और ये इनकी रचनाएं हैं। रस गंगाधर, रजावली पिताका, भोज प्रबंध, पारसी प्रकाश। और 32 का जो हम मिलान करेंगे तो बल्लाल सेन जो है वो है भोज, इससे भोज प्रबंध। उसके बाद है जगन्नाथ पंडित की रस गंगाधर। कृष्णदेव राय, इनकी जो रचना है पारसी प्रकाश। उसके बाद सुक, इनकी जो है राजवली पताका। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। और हम आंसर देख लेते हैं, और हमारा इसमें एक सही कूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, मनसद, खालसा, मेली, सैलांग, और जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी, गुरु के प्रतिनिधि, मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति, मनसद के सहायक, और जब हम इसमें मिलान करें मनसद गुरु के प्रतिनिधि। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। खालसा, जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी, अभी हमने पढ़ा। मेली, ये हो जाएगा मनसद के सहायक, इस तरीके से। और सैलांग, मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। और 33 का जब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये जो है डी। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसाप के नाम से जाना जाता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन। और 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता था, अली गुरसाप के नाम से भी जाना जाता था। 35 क्वेश्चन है, निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुसिन्ना बेगम, खोमनिसार खानम, सहर बानू बेगम। और 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बख्तू मिसा बेगम। ठीक है, और अकबर ने उसे क्या किया था? अकबर ने पहले तो अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, उसके बाद उसने कई बार विद्रोह कर दिया था चचेरा भाई जो था अकबर का, जिसके कारण अकबर ने क्या किया, उसे हटा दिया। और उसकी बहन जो थी, ठीक है, उसकी बहन थी जो उसके चचेरे भाई की, उसको इसने बख्तुसिन्ना सिन्हा बेगम, जिसको इसने गवर्नर नियुक्त किया था। तो हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और एक पार्ट में 35 क्वेश्चन मैं कराती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन आपके आने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।